कितना मसाज टाइम मसाज टाइम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मेरी क्यूटी पाई अमायरा 7 मंथ्स की हो गई है। जैसे ही अमायरा मॉर्निंग के अंदर उठती है, मैं उसका डायपर वगैरह चेंज कर देती हूँ। उसको इस तरह से ड्राई शीट के ऊपर लिटा देती हूँ और उसके बाद में सबसे पहले मैं उसकी मसाज करती हूँ। उसको वार्म वाटर बाथ देती हूँ और मैं अमायरा की मसाज डेली करती हूँ। मैं अमायरा को कभी कभार तो साबुन से नहलाती हूँ, कभी कभार मैं उसको रॉ मिल्क से, कच्चे दूध से नहलाती हूँ, कई बार मैं उसको दही से नहलाती हूँ। हाँ हाँ। नहा लिए? नहा के रेडी हो गए? नहा के रेडी हो गए? हाँ, नहा लिए? कितना नहा लिया? मसाज के बाद में जनरली अमायरा सो जाती है, तो ये अमायरा का पूरे दिन का सबसे लंबा नैप होता है। इस टाइम पे मैं अमायरा को ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ और इसको अच्छे से फीडिंग करवा के मैं एक बार सुला देती हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ये होता है कि जब ये ऐसे सो रही होती है तब भी इसका मुंह ऐसे चल रहा होता है जैसे कि ये दूध पी रही है। अभी आपको ऐसे करके दिखाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। और जब बेबी ऐसे देखो, इसने ऐसे किया। और जब बेबी ऐसे सो रही होती है तो वो सबसे ज़्यादा क्यूट लगती है, लेकिन काम भी इतने ज़्यादा पड़े होते हैं ना कि ऐसे लगता है कि फटाफट वो सारे काम निपटा लो। तो इस टाइम पे मैं अमायरा के लिए सबसे पहले जाके फर्स्ट मील बनाऊँगी, तो मैं इसके लिए आज बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एक डिश बनाऊँगी, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले कुकर के अंदर घी डाल लिया, देसी घी जो कि मैंने घर पे ही निकाला था। उसके बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा जीरा डाला और जीरा डालने के बाद में मैंने इसके अंदर एक जो दलिया है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, मैं बहुत ज़्यादा अमायरा के लिए यूज़ करती हूँ। तो मैंने 2 टीस्पून दलिया ले लिया और मैंने कैरट ले लिया। उन दोनों को मैंने इसके अंदर डाल दिया और मैंने थोड़ी-सी भीगी हुई मूँग दाल जो थी, 1 चम्मच आप मानो, वो भी मैंने भिगो के रखी हुई थी, उसको भी अच्छे से धो के मैंने इसके अंदर डाल दिया। इट्स अ वेरी हेल्दी डिश, क्विक बनती है। इसका जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा सेरेलैक के जैसे आता है, एकदम स्मूथ, जिसकी हम बेबी को आराम से खिला सकते हैं क्योंकि 7 मंथ्स की है तो लम्स तो अभी नहीं खा सकती है। उसके बाद में इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। इसके अंदर किसी भी तरह का सॉल्ट, शुगर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसका भूनने से जो फ्लेवर आता है वो इतना अच्छा आता है कि बेबीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। और कहीं न कहीं ये मेरे 7 मंथ बेबी से अप्रूव्ड रेसिपी है, तो आपका बेबी भी इसको आराम से खा लेगा, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद में मैंने इसके अंदर 2 कटोरी के लगभग पानी डाल दिया, इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद में मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी और 1 सीटी मैं तेज़ गैस पे आने दूँगी और 2 सीटी मैं कम गैस पे आने दूँगी। उसके बाद मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और इसकी स्टीम अपने आप निकलने दूँगी। जब कुकर की स्टीम अच्छे से निकल जाएगी, उसके बाद में मैं इसको मिक्सी के अंदर डाल के मैश कर लूँगी। अब यहाँ पे लोग बोलते हैं मिक्सी में मत डाल के मैश कीजिए, मैशर से मैश कीजिए। इट डिपेंड्स कि आपका बेबी कैसा टेक्सचर ले रहा है। जनरली बच्चे 9 मंथ्स के बाद में उस तरह का टेक्सचर ले पाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग के अंदर इस तरह का टेक्सचर नहीं ले पाते हैं। उनको प्रॉपर प्यूरी फॉर्म ही चाहिए होती है, व्हिच इज़ ओके। और अगर आपका बेबी 9 टू 12 मंथ्स का है, तो आप इसको ऐसे भी खिला सकते हो, वो आराम से खा लेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट रियली डिपेंड्स कि आपका बेबी कितने मंथ्स का है। उसके बाद में इसकी अच्छे से प्यूरी बना लेंगे और बेबी को प्यूरी खिला देंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि मैंने अमायरा को प्यूरी खिलाई और अमायरा ने बहुत ही शौक से खाई, उसको मज़े भी आए खा के। तो मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग के अंदर दिखाया था कि अमायरा के लिए ये बेबी चेयर उसकी फ्रेंड की मम्मा ने भेज दी है, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है उसकी बेबी अब थोड़ी बड़ी हो गई है तो उसको नहीं चाहिए थी। तो ये बेबी चेयर को मैंने धुलवा के एकदम रेडी कर लिया था। देखो, लग ही नहीं रहा है कि एकदम भी पुरानी है। और मैंने फिर अमायरा को इसके ऊपर बिठा के खिलाना स्टार्ट किया। तो काइंड ऑफ आज ये फर्स्ट डे है जब मैं अमायरा को इस चेयर पे बिठा रही हूँ। और अमायरा ने आराम से इस चेयर पे बैठ गई, काफ़ी कंफर्टेबल चेयर थी। और सबसे अच्छी बात है कि इसके आगे ये जो रखा हुआ है, इसके आगे का ट्रे, इसके ऊपर आप आराम से फूड रख सकते हो, बेबी भी यहाँ से पिक करके खा सकता है। और उसके अलावा चेयर का कंफर्ट और इसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अभी तो मेरा छोटी है, थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी तब भी ये आराम से आएगी, मतलब ये 1 डेढ़ साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे लगता है, जबकि इसके अंदर तो 3 इयर्स लिखा है। और ये सच में बहुत ज़्यादा सॉलिड है, चीको ब्रांड की है ये। तो मैं तो इस चेयर को पक्का ही रिकमेंड करूँगी अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि आपको इस तरह का कोई बेबी चेयर चाहिए।
मैंने हमारे को कभी भी लिटाकर खाना नहीं खिलाया है, कभी भी उसको टीवी दिखाकर खाना नहीं खिलाया है। हमेशा उसके साथ में इस तरह से उससे बातें करते हुए कुछ-कुछ और उसका मतलब इट्स नॉट फॉर डिस्ट्रैक्शन, उसको समझ में आना चाहिए कि ये ईटिंग टाइम है और तुम खाओ। ऐसे उसके पीछे घूम-घूम के मैंने नहीं खिलाया है। उसके बाद में ये फ्रूट्स वाली आइसक्रीम खाने के लिए हम सारे फ्रेंड्स लोग शाम को बाहर निकल गए और सब लोग बोल रहे थे कि अमायरा को आइसक्रीम चटाते हैं, लेकिन हमने अमायरा को आइसक्रीम नहीं चटाई। आइसक्रीम के ऊपर एक चेरी थी, वो चेरी हमने अमायरा को थोड़ी-सी चटाई और अमायरा को काफ़ी ज़्यादा मज़े आए। हम जहाँ भी जाते हैं अमायरा को ऐसे रोकर में ले जाते हैं। उसके बाद में फिर आकर मैंने अमायरा के डिनर के लिए क्या बनाया था, मैंने एप्पल और खजूर की जो प्यूरी है वो बनाई थी। उसकी रेसिपी आपको मेरे पुराने व्लॉग के अंदर मिल जाएगी और वैसे भी मैंने प्रॉपर रेसिपी डाल रखी है। उसके बाद पे घर में पनीर भुर्जी पड़ी थी और लीज़ा ने बोला मेरी बड़ी बेटी जो है कि नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना है पनीर भुर्जी, कुछ अच्छा-सा बना दो। तो मैंने एक ट्रिक किया जो कि बच्चों को बहुत पसंद आया, मेबी आपके किड को भी पसंद आए। मैंने चपाती लिया, उसके ऊपर अच्छे से घी लगाया, पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया उसके ऊपर और फिर उसके अंदर जो पनीर भुर्जी वग़ैरह पड़ी थी वो उसके ऊपर डाली और जैसे पनीर का मसाला था मेरे पास अलग से, वो भी मैंने उसके ऊपर डाल दिया। आप चाहो तो पनीर भुर्जी भी डाल सकते हो। फिर मैंने थोड़े से अनियन्स डाल दिए उसके ऊपर, ठीक है? आप कोई भी कैरेट वगैरह कुछ भी डाल सकते हो। फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा-सा स्प्रिंकल किया, जो हमारा पिज़्ज़ा का मसाला होता है ना, जैसे चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो वगैरह वो सब किया। फिर उसको पिज़्ज़ा कटर की तरह कट कर दिया और लीज़ा को एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पिज़्ज़ा ही खा रही है। तो इस तरह से उसकी क्रेविंग भी हो गई और मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने उसको चपाती का ही तो बना के दिया है, तो इट्स नॉट दैट मच बैड। फिर हम लीज़ा ने बहुत शौक से खाया। उसके बाद में बस फिर इस तरह से मेरा पूरा दिन स्पेंड हुआ विद 7 मंथ ओल्ड बेबी और मैं अमायरा के जो बर्तन हैं, जो स्पेशली अमायरा के बर्तन हैं, जो मुझे अगले दिन चाहिए होते हैं, उनको मैं हमेशा ऐसे धो के रात को फिर ही सोती हूँ।